शादी के एक हफ्ते बाद ही इन्होंने कहा इनकी पहली वाइफ है और वो रहेगी, मेरा उसका डिवोर्स नहीं हुआ है, वो मेरे साथ रहेगी, आपको रहना है रहो, जाना है जाओ, मैं आपको जाने को भी नहीं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ 2 शादी हो सकती है। इस शादी ने मुझे बीपी पेशेंट बना दिया, हार्ट अटैक आ गया और मैंने अपने आप को कई बार ख़त्म करने की भी कोशिश करी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैंने एक वीडियो डाली थी कि मैं हिंदू से एक ब्राह्मण लड़की से मुस्लिम कैसे बनी। अभी भी वो वीडियो रिकमेंडेशन में, इस समय मेरे चैनल के व्यूज़ डाउन है क्योंकि अभी अभी मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है और मोनेटाइज होने के बाद टेस्ट लेते हैं यूट्यूब वाले भी, क्योंकि बहुत कम टाइम में हुआ है। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, व्यूज़ मैटर नहीं करते, फिर भी मेरे सब्सक्राइबर ठीक है, मैं आगे बढ़ रही हूँ। चाहे 10 आ रहे हैं सही, वो ज़्यादा का लालच नहीं है, थोड़े में गुजारा होता है, आगे बढ़ेगा ज़रूर, मेहनत करती रहूँगी। तो अब मैं वीडियो के बारे में बात करती हूँ, जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ। सब लोग जानना चाहते हैं कि मैं हिंदू से मुस्लिम कैसे बनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो देखी। उस समय मेरी वीडियो पर 40 से 50 व्यूज़ आते थे जब मैंने ये वीडियो डाली, पर ये 250 तक पहुंच गई। जहाँ 40-50 व्यूज़ आते हैं वहाँ 250 तक वीडियो गई और सबसे ज़्यादा कमेंट उस वीडियो पर है। तो मैंने सोचा क्यों ना उस वीडियो को बनाया जाए। तो गाइस, दिल थाम के बैठी, अब मैं बताने वाली हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। स्टार्ट में करती हूँ। ओके गाइस, मेरा डिवोर्स केस चल रहा था कोर्ट में। मेरे हस्बैंड बाय प्रोफेशन लॉयर हैं। उस समय जो मेरे लॉयर थे वो इन्हें असिस्ट कर रहे थे। मेरे हस्बैंड उनके असिस्टेंट थे, मतलब ग्रेजुएशन इनकी पूरी हो गई थी। काफ़ी टाइम तक इन्होंने बिजनेस के ऊपर काम किया, बट नहीं ज़्यादा सही रहा, तो इन्होंने LLB की पढ़ाई करी। एज इनकी ठीक थी, तो मैं अपने केस के लिए आती थी और ये जो मेरे वकील थे उनके ये जूनियर थे उस टाइम पे, तो जूनियर क्या असिस्ट हो रहे थे उनसे। वहीं पर देखा, मिले, बात हुई एंड धीरे धीरे जानती तो मैंने पहले से थी। अब मैं कैसे जानती थी वो भी मैं बताऊंगी किसी और वीडियो में। आप लोग ज़्यादा कमेंट करना तो मैं बताऊंगी, क्योंकि ना तो मैं झूठ बोलती हूँ ना झूठ बोलने की गेम खेलती हूँ। सच है, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ एक एक बंदे को, बड़े से लेके बच्चे तक को पता है कि मेरी पहली शादी थी, कैसे दूसरी शादी हुई, क्या हुआ। मैंने किसी से कभी कुछ नहीं छुपाया कि मेरे पहले हस्बैंड कहाँ हैं, कैसे हैं, मैंने कुछ नहीं छुपाया। क्योंकि कल किसी और से पता चले और ये कहे अरे ये तो इतनी अच्छी बन के घूमती और इसका ऐसे था, तो पहले ही क्लियर कर दो, हम अच्छे थे, हैं और रहेंगे। तो किसी को भाई एक्सक्यूज़ नहीं होता। जब देखते कि शादी इनकी अच्छे से चल रही है, तो पहले क्या हुआ था कोई इतना मतलब रखता नहीं है उस चीज़ से। लाइफ में मूव ऑन है। मेरी शादी 10 साल की शादी के बाद मैंने डिवोर्स लिया था। अरेंज मैरिज थी, पेरेंट्स के थ्रू करवाई हुई मैरिज थी, तो पेरेंट्स हर जगह साथ थे, साथ खड़े थे। वो क्यों हुआ था डिवोर्स, क्या रीज़न था, उसकी मैं अलग वीडियो लेकर आऊँगी। कमेंट करके ज़रूर पूछना, तो मैं लेकर आऊँगी, अदरवाइज़ गड़े मुर्दे मैं नहीं उखाड़ूंगी। और अगर आप पूछेंगे तो मुझे बताने में कोई हर्ज भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करके आई जो मैं डरूंगी और ये बाप रे अगर उन्हें पता चल गया तो। नहीं, अब वो अपनी लाइफ में, मैं अपनी लाइफ में हूँ। तो मेरे हस्बैंड्स, ये जो अब हस्बैंड है मेरे, प्रेजेंट हस्बैंड और फ्यूचर हस्बैंड जो है साथ में, उनसे मैं वहीं मिली, बातें भी हुई। मेरी मम्मा भी उनसे मिली, डैडी भी मिले, बट सबको पता चला ये मुस्लिम है और मैं ब्राह्मण घर से थी, तो उन लोगों को एक्सक्यूज़ था। मेरे डैडी का एक कहना था, हिंदू लड़का होना चाहिए, चाहे कास्ट कोई भी हो, वो चल जाएगा, पर मुस्लिम नहीं होना चाहिए। मुस्लिम आर नॉट गुड फॉर अस एंड बड़े बूढ़े गलत नहीं बोलते हैं। तो मैंने फिर भी उनकी नहीं मानी, क्योंकि मेरे हस्बैंड, जो मेरे अभी हस्बैंड हैं, उन्हें पता था मेरा अपनी बेटी से क्या अटैचमेंट है। पहली बेटी मेरे पहले हस्बैंड से थी, तो मुझे बेटी की अथॉरिटी नहीं मिली थी। मैं बहुत रोई थी, परेशान हुई थी। मेरे पेरेंट्स ने हैंड ओवर, पापा जो रिश्ता दिखा रहे थे डिवोर्स होने से कुछ दिन पहले से ही दिखा रहे थे, ताकि डिवोर्स होने के तुरंत बाद वो मेरी शादी कर दे। कोई भी लड़का मेरी बेटी के लिए एग्री नहीं हो रहा था। एग्री इन द सेंस साथ नहीं ला रही थी मैं, बट हाँ मुझे अथॉरिटी है हफ्ते में एक बार जाके अपनी बेटी से मिलने की। तो वो भी अथॉरिटी मुझे मेरे पहले पति के घर में जाकर मिलने की मिली है, बाहर कहीं नहीं मिली है। तो कोई एग्री नहीं हो रहा था कि आप पहले हस्बैंड के घर जाओगी, ये है वो है, भाई शादी हो रही है, समाज में हो रही है, ऐसे हो रही है। एक तो एग्री भी हो, उन्होंने कहा कि हम साथ रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे। मैं अचानक ऐसे कैसे कह दूँ, भाई साथ रहेंगे समझेंगे, उस बीच मेरी बेटी को कोई दिक्कत हुई तो
है ना। पहली जिम्मेदारी तो मेरी अपनी बेटी के लिए बनती है। पापा अपनी बेटी के लिए सोच रहे थे और मैं अपनी बेटी के लिए सोच रही थी। मेरी तो फिर भी एक उम्र थी, मेरी बच्ची की तो उम्र स्टार्ट हो रही थी, उसे तो कितनी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, कब कब मुझे जाना पड़ जाए। तो मैं पापा की पसंद पे ज़्यादा एग्री नहीं हो रही थी। मेरे इन वाले हस्बैंड को मैंने बताया कि ऐसे से पापा रिश्ता देख रहे हैं। इन्होंने बोला कि मेरी तरफ से आप फ्री रहोगी, जब चाहे तब आप अपनी बेटी से मिल सकती हो, जो चाहे उसे दे सकती हो, मैं कभी एक्सक्यूज़ नहीं उठाऊंगा, ये है वो है। फिर मुझे भी ठीक लगा, एक तो ये कोर्ट में थे, सारा इन्होंने केस देखा, मेरी पंचायत में भी आया, तो मुझे भी लगा कि अननोन फ्रेंड से नोइंग डेवल ज़्यादा अच्छा है। मतलब अनजान दोस्त से जाना पहचाना दुश्मनी ठीक होता है। मुझे भी यही समझ आया, तो मैंने हाँ कर दिया। पापा मम्मी को मैंने अपनी सिस्टर को बताया ऐसे ऐसे है और मैं शादी कर रही हूँ, मेरी मतलब डिवोर्स हो गया था हमारा तब तक। इन्होंने ये बोला था ये उसे छोड़ चुके हैं, मुझे नहीं पता था कि वो है। ठीक है, हमारी शादी हो गई। शादी के कुछ दिनों बाद ही, एक हफ्ते बाद ही इन्होंने आके बोला कि मेरी पहली वाइफ है और वो रहेगी, उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको रहना है रहो, जाना है जाओ। आई वॉज लाइक वॉट आर यू किडिंग, आप मजाक, लाइक आर यू किडिंग विथ मी। तो ही सेड नो आई एम नॉट किडिंग, आई एम वेरी सीरियस अबाउट इट। मेरी वाइफ है और मैं उसको छोड़ नहीं सकता, फैमिली के थ्रू है वो। मैं आपको भी छोड़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं आपके भी साथ हूँ, मैं उसके साथ भी, हमारे उसमें 2 शादी 4 शादी हो सकती है, ये वो एंड ऑल। पहले तो विश्वास नहीं हुआ बहुत देर तक, पर इनकी धीरे धीरे इनकी हरकतों से विश्वास हो गया कि वो है और वो रहेगी और उसके लिए ये रहेंगे। अभी भी मैं उस चीज़ को सोचती हूँ, उस टाइम को। मेरे पेरेंट्स ने मेरी फ़ोटो पर हार चढ़ा दी, ये पता चलती मेरी शादी हो गई। मेरी बहनों ने भी मेरे से कट ऑफ कर लिया था। सबका ये कहना था मुस्लिम से शादी मत करो मत करो मत करो, वो हमारे सगे नहीं होते, वो अपनी कौम की लड़कियों के सगे होते हैं ऑल एंड ऑल। और वो लोग सच्ची थे ऑलमोस्ट। देन फिर मैंने ये बोला भाई मेरी पहली शादी जो थी मेरी, तो मैंने अपने आप में हिम्मत रखी कि नहीं, यहाँ सास ससुर कोई, मैं कुंवारी, मैं अनमैरिड तो थी नहीं, मैं खुद ही मैरिड थी पहले भी। मतलब 10 साल की शादी थी, इनकी शादी को 6 महीने हुए थे, मेरी शादी 10 साल की थी। एज ये मुझसे टोटली डिफ़िकल्ट था। उसके बाद व्हेन आई नो आई गॉट प्रेग्नेंट, मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। एंड फिर पता चला कि इनकी दूसरी वाइफ भी प्रेग्नेंट है। फिर 9 महीने बाद मुझे बेटी हुई। ही वॉज जैसे कि पहले हस्बैंड थे, भाग गए, ये भी भाग चले गए। कोई नहीं, वो सब भी फेस किया। इनकी दूसरी वाइफ को बेटा हो गया। मैंने मुस्लिम धर्म अपनाया था शादी करते वक्त। पहले मुस्लिम धर्म अपनाना पड़ता है, उसके बाद ही शादी होती है। हस्बैंड ने कहा था किसी एक रास्ते चलना पड़ेगा, ये आप हिंदू निभाओ मैं मुस्लिम निभाऊँ। हम हीरो हीरोइन नहीं है, एक्ट्रेस नहीं है, एक्टर एक्ट्रेस नहीं है, हम नॉर्मल इंसान हैं, हम नॉर्मल घर में रहते हैं जहाँ एक ही चीज़ निभाई जाएगी। तो मैंने उस वक्त तो मुस्लिम धर्म अपना लिया था भाई। मेरा नाम बचपन से ही रूही था, तो नाम चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। नाम ही मुस्लिम बचपन से ही था, ब्राह्मण घर में मेरा मुस्लिम नाम बचपन से ही था, तो नाम चेंज करने की तो ज़रूरत थी ही नहीं। बस नाम के साथ चौधरी बड़ी जुड़ गया, गोस्वामी हटके। भाई धर्म तो मैं अपना चुकी थी। फिर उधर बेटा हो गया, बेटे में ये बहुत खुश हुए गाइस, इनका चेहरा देखने लायक था। इनकी पहली बीवी से इनको बेटा हुआ था, बहुत खुश थे ये भी, इनकी बीवी भी। इनकी वाइफ भी बेटी नहीं चाहती थी, ये भी नहीं चाहते थे, और अल्लाह ने वही किया जो ये दोनों चाहते थे। मतलब इनसे ज़्यादा इम्प्रेस थे ऊपर वाला। कोई नहीं, मैंने भी अपने आप को समझाया इट्स ओके। उसके बाद तो ये डेवल से भी बड़े डेवल बनते चले गए। पहले तो मैं बीवी नहीं छोड़ूंगा पहले, मतलब फर्स्ट वाइफ मेरी रहेगी, उसको ज़्यादा अटेंशन देते थे, मुझे कम देते थे। इट्स ऑब्वियस, हर बात पे एक बात थी, वो समाज से आई है, वो समाज से आई है, वो समाज से आई है। अरे वो समाज से आई है, मुझे अल्लाह ने आपके साथ कनेक्ट किया है, और जिसको ऊपर वाला पसंद है। हमारी तो शादी का गवाह खुदा गवाह था हमारे में, और कोई। क्योंकि इस धर्म में ना, अगर वो खुद भी नमाज नहीं पढ़ती होंगी, अगर आप पढ़ते हो तो भी आपको डोमिनेट, आपने सूट नहीं पहना, आपका हाथ दिख रहा है, आप ये बाजू दिख रहे हैं, आप ये। अल्लाह को सबसे प्यारी चीज़ लगती है अखलाक, आपका नेचर। आप दूसरों के लिए कितने काइंड हैं, मतलब कितने दयालु हैं, दूसरों की कितनी हेल्प करने के लिए तैयार है। अल्लाह सिर्फ ये देखता है, आप सच बोलते हैं, आप सही रास्ते पे चलने वाले हैं, अल्लाह ये देखता है।
अल्लाह को आपके कपड़े वपड़े वो सेकेंडली आता है। भाई एक है, एक लड़की खूबसूरत भी है और कामकाजी भी है और हर तरीके से हर सिलाई बुनाई कढ़ाई कर लेती है, वो वेल एंड गुड है। पर किसी किसी को सिर्फ खूबसूरत है यही बहुत है। तो अल्लाह के लिए अगर नेचर है तो यही बहुत है, बाकी चीज़ नहीं भी है तो वो सेकेंडली आता है। तो मेरा नेचर ही शायद उन्हें पसंद आया होगा, क्योंकि देखो मेरे पहले ससुराल वाले भी जानते कि मैं नेचर वाइज कैसी थी, मेरे आस पड़ोसी पहले वाले भी जानते हैं और ये वाले भी जानते हैं। हाँ, घमंडी कह सकते हैं लोग, क्योंकि मैं बात लोगों से इतनी करती नहीं हूँ, किसी के साथ इतना इंटरेक्ट नहीं होती हूँ, बैठती नहीं हूँ किसी के पास, मैं सिर्फ वीडियो बनाने में इतना बोलने लगी हूँ। घमंडी 1% कह सकते हैं। मेरे पुराने अपार्टमेंट के कुछ लोग मुझे मिलते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, ये नए अपार्टमेंट के भी लोग। तो सोचिए अगर मैं कुछ ऐसा गलत करके आई होती, क्या वो लोग मुझे मिलते? क्या मैं उनसे मिलने जाती? क्या मैं कॉन्फिडेंटली अपने ससुराल जाती? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। गलत लगा, एक शादी गलत थी, वहाँ उसे ख़त्म किया। दूसरी शादी गलत लगी बट उसे मैंने पूरी सही करने की कोशिश करी और आज भी मैं उसे कोशिश ही कर रही हूँ और सही हो गई। क्योंकि कहते हैं ना, जिसके साथ ऊपर वाला है उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुसीबतें आती हैं जब आप भगवान के बहुत ज़्यादा भक्त होते हैं ना अल्लाह के, तो बहुत बड़ा पत्थर जो ऑलरेडी आपकी किस्मत में फेंका जा चुका है वो गिरेगा ज़रूर, पर छोटा सा कंकड़ बन के। एंड मैं लड़कियों के लिए कहना चाहती हूँ कि डोंट जज बुक बाय कवर। किसी को भी बाहर से देख के जज मत करो कि वो बहुत खुश है या दुखी है, या वो बहुत अच्छा है नेचर में या वो बहुत अच्छी है नेचर में। उसके जब तक साथ नहीं रहोगे ना, आपको नहीं पता चलेगा कि वो कितना अच्छा है या कितनी अच्छी है, कितना बुरा है या कितनी बुरी है, वो सच बोल रहा है या सच बोल रही है, या झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है। तो वो लड़का बहुत अच्छा है, वो किसी को नहीं देखते। बॉयज़ एंड मेंस आर मेंस, डू नॉट फॉरगेट दैट। इस बात को कभी मत भूलना। कुछ गलत फहमियों का शिकार मैं भी हुई और मैं चाहती हूँ कि दुनिया में कोई ये शिकार ना हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को देख के कोई कह नहीं सकता है कि वो तो देखिए गाइज, इस शादी में जितना भी बुरा हुआ या जो भी बैड था, मुझे इतना बुरा नहीं लगा, क्योंकि मेरी पहली शादी बहुत अच्छी नहीं थी। मम्मी पापा की भी चॉइस अच्छी नहीं थी कि मैं याद करूं, नहीं अगर मम्मी पापा की मर्ज़ी से किया होता तो। और सबसे बड़ी बात होती है, अगर आपकी किस्मत, अगर आपकी किस्मत ख़राब है तो आप कोई भी शादी सही नहीं होती, ना ही लव ना ही अरेंज। क्योंकि मेरी बड़ी बहन हमेशा कहती थी, मुझे नहीं समझ आता कि भगवान ने कौन सा पेन उठाया था तेरी किस्मत लिखते वक्त। वो हमेशा यही कहती थी। और वो हमेशा एक बात और कहती थी कि कहती है इनफैक्ट कि तेरा पति जानता है कि तू बहुत सही है, पर वो अपने और अपनी पहली वाइफ के प्यार को कंफर्टेबल बनाने के लिए, राइट बनाने के लिए तुझे डोमिनेट करता है और करेगा भी। तो हिम्मत रख, ऊपर वाले पर विश्वास रख। और मैंने वही रखा और ऊपर वाले ने हमेशा मेरा साथ दिया, हमेशा साथ दिया, हर मुसीबत से बाहर निकाला, मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बनाया। हर प्रॉब्लम को फेस करके मैं आज आप लोगों के सामने खड़ी हूँ, वीडियोस में काम कर रही हूँ। कोई कुछ भी बोलता है, आई डोंट केयर, क्योंकि सबसे बड़ी गवाही हमें अपने ऊपर वाले को देनी होती है और वो जानते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसी हूँ, और मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, वो जानते हैं। और मैं उनके लिए ही ज़्यादा अपने आप को वो समझती हूँ। बाकी दुनिया तो हमेशा कमी निकालने के लिए तैयार है। फीमेल्स की बुराई करते, मेरे अगर सामने कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की बुराई करता, मैं तो हस्बैंड को ही गलत बताती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि आदमी सही नहीं होते हैं। तो मुझे तो औरतें ही ठीक लगती हैं और मैं औरतों के ही साथ रहती हूँ, लड़कियों के साथ ही रहती हूँ कि आप ठीक हो, कमी आपके हस्बैंड में है। मेरे हस्बैंड कहते हैं जो लड़की नहीं भी भड़कने वाली होगी ना, उसे आप भड़का दोगे उसके पति के खिलाफ। क्योंकि यार मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इतना बुरा रहा है। मेरे हस्बैंड तो अपनी पहली बीवी से इतना प्यार करते हैं कि अगर मैं नमाज की नीयत जब बांधती थी, इन्हें पता था मैं नीयत नहीं तोड़ूंगी, तो उसी टाइम का वो फ़ायदा उठा के तुरंत जूते जुराब पहन के घर से निकल जाते थे। अब तो मैं अपनी पूरी नमाज़ करूँगी तभी मैं उन्हें कॉल करूँगी, जब तक मैं कॉल करती फ़ोन स्विच ऑफ रहता। यहाँ से वो जा ही चुके होते थे। तो उनका अपनी पहली बीवी के लिए इतना प्यार देख के बर्दाश्त से बाहर हो गया। मैं भी अल्लाह से रोकर कहती थी कि मैं तो आपकी नमाज़ पढ़ रही थी, फिर भी आपने मेरे पति को मुझसे दूर कर दिया। पर गॉड इज़ ग्रेट, अल्लाह इज़ ग्रेट। अल्लाह को पता है कौन किसके लिए कितना सही है। तो
उन पर मैं कोई उंगली नहीं उठा सकती। अल्लाह पर इंसान गलत होता है, अल्लाह कभी गलत नहीं होते हैं। देखिए मेरी तो ये दूसरी शादी थी, इसलिए मैं किसी भी चीज़ में ज़्यादा एक्सक्यूज़ नहीं उठा पा रही थी, ना उठा सकती थी, क्योंकि दुनिया मुझे ही कहती कि पहला पति बुरा तो दूसरा भी बुरा। कोई ये नहीं समझेगा कि क्या मैं फ़ील कर रही हूँ। देखो मेरे यहाँ जो काम करती थी काम वाली, उनको पता था कि मैं क्या फ़ील कर रही हूँ, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। बट कोई बात नहीं, मैं वो सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, मेरे हस्बैंड उसी के पीछे लट्टू थे। इट्स ओके विद दैट। वो यंग भी थी, मुझसे ज़्यादा यंग थी, मुझसे 5 से 6 साल छोटी भी थी। मेरे हस्बैंड मुझसे 1 साल ही बड़े हैं, तो हो सकता है कि यंग एज के तरफ लोग ज़्यादा खिंचते हैं, जो भी रीज़न रहा हो। बस मैं इतना कहूँगी कि शादी बहुत सोच समझ के करना, लव हो चाहे, मैं ये नहीं कहूँगी पेरेंट्स की मर्ज़ी से करो, पेरेंट्स की मर्ज़ी से भी कोई बहुत अच्छी शादी नहीं होती। इवन पेरेंट्स और ही परेशान कर देते बीच में इन्वॉल्व होके कि आप मतलब और ज़्यादा आदमी, अगर पेरेंट्स थोड़ा भी ससुराल वालों को सपोर्ट करने वाले होते हैं तो ससुराल वाले और ज़्यादा डेंजर हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि पेरेंट्स की मर्ज़ी से करो, अपनी मर्ज़ी से करो, पर बस सोच समझ के डिसीजन लेना और अपने धर्म में ही करना तो बेटर रहेगा। बाकी तो ये है मेरी लाइफ। अब सब कुछ ठीक है। अब पहले से मेरे हस्बैंड बहुत सुधर गए हैं, बहुत ज़्यादा सुधर गए हैं। लौट के उल्लू घर को आए, बुद्धू घर को आए, वो वाला काम हो गया है, बट ज़्यादा लेट हो गया। तो ये थी मेरी शादी, लव मैरिज। और भी कुछ पूछना हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं नमाज़ को लेके बहुत ज़्यादा डेस्परेट हूँ। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब मैंने ऐसा नहीं देखा, ऐसे भी कोई नमाज़ पढ़ता है, आपका नाम तो वलियों में आएगा। मेरा रोज़ा तुड़वाने लगते हैं। मेरे को बीपी इशू इतना बढ़ चुका है, इस शादी में इतनी खुशियाँ मिली कि मेरा बीपी इशू बढ़ गया। मैंने अपने आप को ख़त्म करने की भी कई बार कोशिश करी कि मैं रहूँ ही नहीं इस दुनिया में। बाद में मुझे मेरी बहन ने समझाया कि किसी को क्या फ़र्क पड़ेगा यार, तेरे बच्चे, तू अपने बच्चों को देख। ये तो पहली वाली भी अगर उसे भी कुछ हो जाएगा तो ये दूसरी ले आएगा, तुझे कुछ होगा तीसरी ले आएंगे। तू अपने बच्चों को देख। देन आई रियलाइज़ कि मुझे अपने बच्चों के लिए जीना है, और मैं अब बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ अपने बच्चों के लिए। मैं मेहनत कर रही हूँ एंड आई विश कि मैं ज़रूर सक्सेसफुल होंगी, मेरे अल्लाह का साथ रहा तो, और रहेगा। मुझ में इतनी हिम्मत देते हैं अल्लाह कि चाहे मेरे कितना भी बीपी लो, चाहे मैं कितनी भी बीमार हूँ, अपना रोज़ा भी कंप्लीट करती हूँ, अपनी नमाज़ भी पूरी करती हूँ। थोड़ा डेस्परेट और साइको हूँ नमाज और रोज़े को लेके, तो मेरे रिश्तेदार भी मतलब पति भी कहते हैं, और जो भी टाइम इज़ अ वेरी बिग थिंग। समय बहुत बड़ी चीज़ है। आज ऐसा टाइम है कि मेरे हस्बैंड को मैं कितना भी गुस्सा कर देती हूँ, कोई रिएक्ट नहीं करते। और एक टाइम था कि मैं गुस्सा भी नहीं करती थी तो भी ये बहाना करके भाग जाते थे, चले जाते थे अपनी पहली वाइफ के पास। मुझे बहुत सारे बाबा और पंडित मिले जिन्होंने कहा मैं ऐसा कर दूंगा कि आप मतलब वो आपके आगे पीछे घूमेगा। मैंने कहा नहीं, गिरी जी के बच्चों के इतने बुरे दिन नहीं आए हैं कि वो बाबा से जादू मंत्र करा के अपने पति को अपनी तरफ करे। आएंगे तो नेचुरली आएंगे, मेरे में वो क्वालिटी होगी, ऊपर वाले को मेरे अंदर वो क्वालिटी दिखेगी तो उन्हें नेचुरली भेजेंगे मेरे पास। अगर क्वालिटी नहीं होगी तो भैया जिसके पास क्वालिटी है उसके पास तो वो जा ही रहे। अकॉर्डिंग टू हिम क्वालिटी तो इनकी उन वाइफ में थी तो उन्हीं के पास जाते थे। तो गाइस, पेरेंट्स की हुई शादी या खुद शादी, अगर किस्मत में शादी अच्छी नहीं है तो ये मत समझो पेरेंट्स की हुई शादी भी बहुत अच्छी नहीं होती है, बल्कि मुझे लगता है वो वहाँ ज़्यादा आपके लिए डिफ़िकल्ट होता है। एज़ कम्पेरेटिवली लव मैरिज में मैनेज करना उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो शादी सोच समझ कर करो, चाहे लव करो चाहे अरेंज करो। किस्मत अच्छी होगी तो सब में सही होगी, नहीं होगी तो किसी में सही नहीं होगी। और ऊपर वाले पे भरोसा रखो। हिंदू हो तो पूजा पाठ करो, मुस्लिम हो तो नमाज़ पढ़ो, अल्लाह से मांगो वो देंगे। कपड़े क्या पहने, ये क्या पहने, ऐसे फालतू चीज़ों में मत जाओ। थोड़ा अल्लाह देखिए गाइस, अल्लाह को सिर्फ आपके अखलाक अच्छे लगते हैं, आपका नेचर अच्छा लगता है, और चीज़ें नहीं भी होंगी तो चलेगा। तो मेरा नेचर है, देखो मायके से तो सबकी बनती है, आई डोंट थिंक सो कि कोई होगा जिसकी मायके से नहीं बनती हो, पर ससुराल में सबसे बना कर रखना शायद यही को। मेरे ससुराल में मेरी सबसे बनती है, मायके मैं जाती नहीं हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए बाय। शबा।